प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ मत से जबरदस्त होंगे और आप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, मार्क्स भी पता चल गए होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था कि सर अभी तक आपने बताई नहीं एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मैंने एक गूगल फॉर्म आपसे फिल करवाया था। हालांकि मैं कट ऑफ की पहले एक वीडियो एक आइडिया आपको दे चुका हूं, लेकिन मेरे पास तक अभी उस गूगल फॉर्म में 20,000 बच्चों का डेटा आया है। तो कम से कम 50,000 बच्चों का डेटा मेरे पास हो तो एक जल्दी मैं एक कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊं। तो जो बच्चे रह गए हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं फिल किया है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अपनी ऑथेंटिक मार्क्स, अपनी डिटेल, उसमें पूरी जानकारी भर दोगे तो मैं एक आइडिया लगा पाऊंगा और एक सटीक कट ऑफ के बारे में आपको बता पाऊंगा। साथ के साथ आपकी आंसर की आ गई है 20 जून को और कल यानी कि 23 तारीख लास्ट डेट है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगा दिए होंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन के लिए प्रश्नों को मुझे भेजा। जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुए उनमें क्या हो सकता है उसका एक अनुमान मैं आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें कि किन प्रश्नों पर लग सकता है ऑब्जेक्शन। जैसे कि एक प्रश्न था, ये 8वीं तारीख में 8 तारीख को जो हुई पेपर है उसकी सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है आई थिंक। तो मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य में काल को पहचाने। इन्होंने उत्तर दिया है बी, सामान्य भविष्यकाल। लेकिन भाई ये घटना अभी अभी घटित हुई है तो भविष्य का तो मामला है नहीं, तो इसमें जो है आसन्न भूतकाल होना चाहिए ए। तो एक तो इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन जरूर लगवाएं। बाकी मैं अपनी तरफ से भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, आप सब मेरे ही हो वैसे, ठीक है ना, जो मेरे पास में है उनसे भी मैं लगवा रहा हूं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन। तो जो एक बार लग जाएगा तो वो नंबर सभी को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है? प्रेरणार्थक मतलब जिससे कोई प्रेरणा ना मिलती हो। जैसे कि अध्यापक विद्यार्थी को पाठ पढ़ा रहा है, तो मतलब पढ़ा रहा है, इसका मतलब प्रेरणा का काम है। जैसे पिता बच्चों से पौधा लगवाता है, तो ये भी भाई पौधे लगवाना एक प्रेरणा का काम है। लेकिन जैसे यहां पर इन्होंने बी सही दिया है कि छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना। अब नेता चुन लिए, इससे कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो ये इन्होंने लगभग ठीक है। लेकिन पूर्वी तितली उड़ा रही है, अब तितली हो सकता है डंडा मार के उड़ा रही हो, किसी प्रकार से उड़ा रही हो, तो इससे भी कोई खास प्रेरणा तितली उड़ाने से नहीं मिल रही है। तो मैं कहूंगा कि इसमें ये भी हो सकता है, उन्होंने ये माना है, तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका हो सकता है, इस पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ये कह रहा है, एक ये सीरीज का प्रश्न था, ठीक है ना, प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पिछले पद से किस प्रकार भिन्न है। इस दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों के अनुक्रम में अगला सही पद पहचानिए। तो इन्होंने बी आंसर दिया है, जबकि जैसा मैंने देखा तो इसमें होना डी चाहिए वैसे। तो डी पर इस पे भी ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं। हालांकि देखो मैंने वेरीफाई किए हैं, खुद भी देखे हैं, हो सकता है कि मेरी भी नॉलेज 1% आयोग की आंसर की से मैच ना कर पा रही हो, तो इस पे भी, लेकिन हम ऑब्जेक्शन का उन्होंने मौका दिया तो लगा सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न ये भेजा था कि ओवरलैप और परस्पर अनन्य श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन, कार और साइकिल के बीच संबंधों का सटीकता से दर्शाने वाले वेन आरेख को चुने। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये सही है, इन्होंने बी माना है और बी ही इसका सही पाया गया। क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन, कार और साइकिल, देखो कार और साइकिल दो अलग अलग व्हीकल्स हैं, ठीक है भाई, कार और साइकिल। लेकिन कार और साइकिल में से, दोनों में से कुछ इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। साइकिल में भी आजकल बैटरी लगाकर इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है, कार बाइक ये सब हो ही रही है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। तो ये बी वाला जो है मुझे लगता है मेरी नॉलेज में कि सही है। एक ये है, निम्नलिखित में से ज्वारी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ज्वारी, तो जुआ प्लस आरी, तो ए माना है और मेरे अनुसार आयोग का ए ही सही है। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। बाकी आप अपने मन से बताइएगा, या कोई और प्रश्न ऐसा हो जो मेरे पास तक ना आ पाया हो। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? देखो एक तो वह हो गया विशेषण, आपके हो गया विशेषण, एक भैया बड़ा हो गया, ठीक है भाई, और एक परिविशेषण हो गया बहुत। अगर केवल विशेषण, ये भी फिर विशेषण में ही काउंट होगा, तो इस हिसाब से देखे जाए तो बच्चे कह रहे सर 3 होंगे, लेकिन परिविशेषण को भी इसमें विशेषण ही काउंट किया जाता है, तो इन्होंने 4 माना है। तो है तो इसमें वैसे एग्जैक्ट 4 ही सही है जवाब जो है, लेकिन अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो लगा देना। हालांकि 4 ही माना जाएगा जहां तक मुझे आइडिया है। बाकी आप 3 पे ऑब्जेक्शन करना चाहो तो एक बार कर देना,
करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह पुनरुक्ति और लाघव को दर्शाता है? देखो, पुनरुक्ति के लिए होता है आपका ये वाला चिन्ह, ठीक है, लेकिन ये लाघव होता है किसी चीज को शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना, और उसके लिए जो है ये डॉट या फिर इस तरीके का साइन इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि दोनों चीजों को एक ही चिन्ह तो नहीं दर्शाता है कि आप इसे लगा दो, ठीक है ना। या तो भाई मैं कहूंगा कि या तो दोनों एक में होने चाहिए थे और वो दोनों एक चीज में है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बी भी सही हो सकता है साथ में। तो अगर या तो ये हो कि दोनों को नंबर मिल जाए या फिर जो सब बच्चों को मिले नंबर, वो भी देखा जाए, तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं लाघव के लिए, ठीक है जी। तो ये पूरे प्रश्न मुझे मिले जिन पर ऑब्जेक्शन रेज करने की बात थी। एक प्रश्न और भी है कि यदि परसों शनिवार था तो आने वाले कल से ठीक 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन निर्धारित करें, कौन सा दिन होगा, ठीक है। के बाद कहता तो भैया फिर अगला बढ़ जाता, लेकिन यहां पर शुक्रवार है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि शनिवार माना जाएगा, तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। के बाद लिखता तो शनिवार होता बच्चों, तो ये भी ठीक है। तो आप अपना गूगल फॉर्म में डेटा जरूर भरिएगा, बाकी कितना स्कोर बन रहा है, जिससे कि हमें पता चल सके, और एक ऑथेंटिक जानकारी स्कोर की कि भाई हमें इंतजार करके अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करें या हमारा उतना कम स्कोर है कि हम दूसरी किसी वैकेंसी की तैयारी करें। बाकी एसएससी जीडी 2027 के लिए आप या आपके बहन भाई तैयारी कर रहे हैं तो टीडब्ल्यूए बहुत शानदार टीम के साथ बहुत कम प्राइस में लक्ष्य बैच स्टार्ट कर रहा है, जिसकी क्लासेस, डेमो क्लासेस आपकी 5 जुलाई से हम लेकर चलेंगे। तो इसमें आप सभी जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।